एक्चुअली पाकिस्तान का मीडिया जो पिछले काफ़ी अरसे से ये बात रियलाइज़ भी कर रहा था और कह भी रहा था ना, वो डोनाल्ड ट्रंप को पता चली इस रीसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो बात ये पता चली कि पाकिस्तान में रियल बॉस कौन है, पाकिस्तान में रियल अथॉरिटी किसके पास है और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का फैक्टर कौन है। वो है ऑब्वियसली पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल भी हैं। और इसी वजह से एक अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात हुई, क्योंकि वो होता है ना, पावर टॉक्स टू पावर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहता था कि पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप को बुलाए, एहतमाम करे, ज़ोहराना दे, उसके बाद उनके साथ बातें करे, उसका फ़ायदा। तो वो स्मार्ट गाय है, बिजनेसमैन है, वो छोड़ता नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करता अपना। तो उसने रियलाइज़ कर लिया कि जनाब असल में पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है, फ्रॉम एनी इंडिकेशन, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो वो है आर्मी चीफ पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा कि यार मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं शहबाज शरीफ साहब से मिलना या किसी और से मिलना या किसी और से मिलना। सीधा जो राइट गाय है, जिसने जंग में फैसला कौन किरदार अदा किया, जिसने जंग में डिसीजन मेकिंग की, और जो जंग के अलावा अमन के हालात में पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक क़यादत के रोल में है, एक फैसला कौन रोल में, वो उसने कल किया और वो बिल्कुल सही था। ज़ोहराना में वो गए, आर्मी चीफ वहाँ पे गए और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने बड़ा अपना ऑनर बताया कि जी इनसे मिलना बड़े ऑनर की बात है। अब ये समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान से इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, लेकिन हमें ये ट्रस्ट है पूरा कि जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे बेहतर जानते भी हैं, बेहतर डिफेंड करना भी जानते हैं। जो गुफ्तगू हमारे सामने आई है वो थोड़ी मुबहम सी है, कुछ क्लियर भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा मुलाकात के बारे में जरा सुन लें। ईरान के हवाले से इतना ही कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि पाकिस्तान या आर्मी चीफ जो है ईरान के मुतालिक बहुत से लोगों को ज़्यादा जानते हैं। अब ये नहीं पता कि ईरान के हवाले से वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई। जिस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप अपना कह रहे हैं कि मेरे से एग्री किया आर्मी चीफ ने, वो ऑब्वियसली उनकी बात मुबहम सी है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो सीज़ फायर के ऊपर बात की जा रही है। एनी हाउ हमें पता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो जब भी जाता है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट का बेहतरीन दिफा करता है। पाकिस्तान की ख्वाजा आसिफ ने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है इस सारे मामले के ऊपर। वो ये कहते हैं, उन्होंने कोई दिल में आर लाए बगैर, कोई आंखों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाए बगैर, कोई दिमाग के अंदर सेकंड थॉट लाए बगैर उन्होंने खुल के बता दिया वो बात जो इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद कही थी, लेकिन ये इक़्तिदार के अंदर कह रहे हैं। ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। ख्वाजा आसिफ, मईशत की बहाली, हिंदुस्तान को शिकस्त, अमरीका से ताल्लुकात, आबरूमंदाना और राहत कामयाब बेहतर ये सब तब्दीलियाँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के ताउन से इस्लामाबाद रावलपिंडी के बेहतरीन ताल्लुक से मुमकिन हो सकी। इसमें दो राय हो सकती है, या तो ये ताउन से हुई या सिर्फ फ़ौज की वजह से हुई, और हुकूमत इसमें तालियां बजाती हुई तमाशाई है। और ये सिस्टम जो है मेरा ख्याल से पाकिस्तान के अंदर अब एक मकबूल सिस्टम बनता जा रहा है। और जब पाकिस्तान की सिविल क़यादत फेल हो जाए, कोई करप्शन के नाम पे फेल हो जाए, कोई सिक्योरिटी रिस्क की वजह से फेल हो जाए, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम बेनज़ीर साहबा शुरू कर लेते हैं, तो उसके बाद मेरा तो ख्याल है ये इस सिविल क़यादत को वैसे उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। ये किसी काम के है ही नहीं, ना ये जंग में कोई फैसला कुल सिचुएशन सूरत हाल में कुछ दिमाग चला सकते हैं, ना ये मैशत के लिए कुछ कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के ये वज़रा जो मुँह लेके बैठे होते हैं, तनख्वाहें हमसे ले रहे होते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, सारा काम करने किसी और ने है। तो इनका मैं तो हैरान हूँ कि ये क्यों है। कौमी असम्बली का इतना खर्चा, प्राइम मिनिस्टर हाउस का इतना खर्चा, डोनाल्ड ट्रंप इनको मुँह नहीं लगा रहा। यानी कि ये तारीख की सबसे अलहदा मीटिंग हुई है जिसके अंदर सारे प्रोटोकॉल साइड पर रखे। अच्छा, ये हमारे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है क्योंकि हम अपनी फ़ौज को ओन करते हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर के लिए, किसी भी मुल्क की सिविलियन लीडरशिप के लिए कोई इतनी फ़ख्र की बात नहीं है कि आपको कोई लीडर मानता ही नहीं है, आपको कोई मुँह लगाता ही नहीं है, आपको की क्रेडिबिलिटी को कोई जानता ही नहीं है कि आप है कौन। वो राइट गाय, स्मार्ट गाय, पावरफुल गाय, राइट पर्सन, क़यादत सारी आर्मी चीफ के साथ। मैं हैरान हूँ कि ये दूसरे लोग जो हैं ये कर क्या रहे हैं, ये है क्यों वहाँ पर। इनको तो घर चले जाना चाहिए अपने। लेकिन बहरहाल घर कौन जाता है मेरे भाई, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा हुआ आ रहा है तारीख में, कोई भी हो। ये मैं सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, इमरान खान का भी यही था, मौजे कर रहे थे और
दूसरे लोग जो है वो पूरी दुनिया जो थी फौजी कहल से बात किया करती थी। और ये सिर्फ मामला ट्रंप तक नहीं है, क्या कर्जे आपके, क्या आपका IMF पाकिस्तान की सिविल क़यादत को, ख्वा वो किसी अहद की भी हो, कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। तो मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन होते क्यों हैं इस मुल्क में, इनको चूज़ करते क्यों हैं। सस्ता काम ये है कि ना हमें इलेक्शन करवाने पड़ते हैं अपनी दूसरी क़यादत को इलेक्ट करने के लिए, ना हमें पार्लियामेंट में खर्चा लगाना पड़ता है GHQ के ऊपर। ये इनको पैक करें, घर भेजें, हम वैसे खुश हैं, हम वैसे ठीक जा रहे हैं। और हमारा मुकाम बहुत बड़ा है, आर्मी चीफ की मुलाकात से सफारती लेवल पे इकॉनमी हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछी हुई है कि वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिसको यहाँ पर एक सियासी पार्टी कभी कह रही थी ह्यूमन राइट्स वायलेट कर दिया, ये हो गया वो हो गया, हिंदुस्तान कह रहा था पता नहीं कौन जालिम आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, खिलाफ पूरी कंपेनिंग हो रही थी आर्मी चीफ के। दुनिया की सुपर पावर ने उसको एक्नॉलेज किया। दुनिया की सुपर पावर ने बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिले बगैर अमेरिका साउथ एशिया के अंदर कुछ नहीं कर सकता, ईरान में भी उसको एडवाइस चाहिए।